ऋषिकेश शिरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। तो भाई बच्चे लोग, आज हम लोग अपने सिमेट्री चैप्टर पे पहुंच चुके हैं और ये क्या है हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस। तो सिलेबस तो खत्म होने को आ गया है और ये इतना मजेदार सबसे आसान चैप्टर, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो मैम सिमेट्री क्या है, ये क्या है, सब कुछ पढ़ते हुए आ रहे हो और अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो फटाफट इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और मैम के साथ क्या करना है, फटाफट क्या करना है, आंसर साइड बाय साइड देते हुए चलना है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मैम सिमेट्री के बारे में, हम लाइंस ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और एक नई चीज दैट इज रिफ्लेक्शन। ये आपके लिए हो सकता ही नहीं हो, बचपन में हो सकता आपने पढ़ाई किया, पर आई गेस सिमेट्री और लाइंस ऑफ सिमेट्री तो आपने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको क्या करेंगे, सही कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर सिमेट्री क्या होती है मैम, सिमेट्री बेसिकली ऐसी चीज होती है जो दो इक्वल पार्ट में बांट दे। अब उठाओ और मुझे ऐसे यहाँ से ऐसे काट दो, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मैम का क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब मैम क्या कर रही थी अभी ना, मैम अभी कुछ सिजर से पेपर काट रही थी, राइट, आई वाज जस्ट कटिंग द पेपर। तो मेरे को ध्यान से दिखा कि इस सिजर को अगर मैं अलग अलग कर दूं इस जगह से, राइट, तो ये क्या होगा, ये दोनों सिजर अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे। आप बताइए कि आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो आपको एकदम सिमेट्रिकल दिखती है। हर समय आपको बहुत सारी चीजें दिखती है, जरा आप कमेंट करके लिखो मैम चैट बॉक्स पे। तो पहली बात, सिमेट्री क्या होती है, ये हमारी प्यारी सी तितली, तितली उड़ी, बस पे चढ़ी, सीट ना मिली, रोने लगी, एंड आई गॉट नॉस्टैल्जिक, सॉरी टू से दैट, बट यस, जो ये हमारी तितली है, ये तितली क्या है, इस तितली को अगर आप यहाँ से सेंटर से डिवाइड कर दे तो तितली का ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या होगा, सेम होगा। तो ये हो गई आपकी सिमेट्री। सिमेट्री का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी चीज को ऐसे डिवाइड कर दो कि यहाँ पर लेफ्ट पार्ट या राइट पार्ट या टॉप पार्ट या बॉटम पार्ट या कॉर्नर पार्ट या लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर एक जैसा दिखे। आप दोनों में क्या करो, डिफरेंशिएट ही ना कर पाओ कि कौन सा लेफ्ट था कौन सा राइट था। दिस इज नोन एज व्हाट, बेसिकली सिमेट्री, कि एक जैसा यहाँ पर चीजें दिखे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो व्हेन वी फोल्ड अ शीट ऑफ अ पेपर, अब इस स्टार को मैंने यहाँ से फोल्ड किया और इस पिक्चर को एक जैसा डिवाइड किया इनटू टू इक्वल हाफ, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, line of symmetry. This is called as what beta, line of symmetry. Up here the line divides the star into two equal half. It is the line of symmetry and it is also called the what beta, mirror line. इसको क्या बोलते हैं, मिरर लाइन, क्योंकि जब अपने आप को शीशे में देखते हैं तो क्या हम एक जैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, हाँ या ना, शीशे में एक जैसे दिखते हैं। हमारी शक्ल तो नहीं चेंज हो जाती ना कि मेरी शक्ल मेरी बहन जैसी बन जाए, नहीं ना, सिंपल नहीं बनती है। तो बिकॉज इफ यू प्लेस द मिरर ऑन दैट लाइन, द वन साइड ऑफ द पिक्चर विल बी एग्जैक्टली फॉल ऑन द अदर, दैट्स इट। अब आता है कुछ एग्जाम्पल्स, फटाफट देखते हैं कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जो एक हमारी तितली रानी, फिर तुम बोलो फटाफट बोलो, एक तो मैंने 4-5 लिखा हुआ है, ये आपकी लेडी बर्ड, ये यहाँ से कट जाएगी, फिर क्या बोला है, बी को हम यहाँ से काट दे तो ये कैसी दिख रही है, ये भी सिमेट्रिक है कि नहीं है, और ये हमारा बीटल, काला 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 बीटल। तो इसके अलावा आप और कौन से जानवरों को देखते हैं जो क्या नेचर में आपके एकदम सिमेट्रिक है। तो अब आता है नॉन सिमेट्रिक फिगर। तो मैम सिमेट्रिक फिगर मतलब क्या, कि किसी भी चीज को बांट दो दो पार्ट में और एक जैसे लगे। तो नॉन सिमेट्रिक वो होगा जो मतलब हम बांट ना सके, एज इफ सिंपल, राइट। तो एज इफ सिंपल की बात करें मैम, तो ये मैम के पास क्या है, एक कॉम्पस है, राइट, कैन यू सी, दिस इज माय कॉम्पस। अब इस कॉम्पस में ये वाली लेंथ बड़ी है और ये वाली लेंथ छोटी है। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो आप बता पाओगे कि ये बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है। तो दिस इज व्हाट, एसिमेट्रिकल फिगर और नॉट, कि इसको हम दो पार्ट में बांटे तो ये कभी भी क्या होगा, एक जैसा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर ये जैसे फिगर है, ये लाइन हमने बनाई कि इधर से अगर हमने इसको फोल्ड किया ये तो कतई कैसा नहीं होगा, एक जैसा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर द फिगर इज नॉट सिमेट्रिक एज वी फोल्ड द इमेज फ्रॉम द डॉटेड लाइन,
then it does not divide the line into two equal half में क्या किया इसने, डिवाइड ही नहीं किया। अब ये एक हमें तो भाई ये तो मैंने इस तरह के कार्ड्स बचपन में बहुत बनाए, थोड़े नहीं मैंने तो बहुत बनाए। अगर आपने बनाए हैं तो प्लीज राइट दैट इन अ चैट बॉक्स की मैम ये क्राफ्ट वाली मैम मेरे को कराती थी, या क्राफ्ट की क्लास में मैंने किया। क्राफ्ट की क्लास में मैंने तो बहुत किया, व्हेन आई वाज वेरी यंग, बहुत किया, मजा बहुत आता था, राइट। सो ये क्या करते थे हम लोग कि हम लोग एक साइड पे, याद करो बचपन में क्या करते थे, फिगर बनाने के लिए एक साइड पे ऐसे ऐसे गंदे गंदे ऐसे डिजाइन से कलर्स लगाते थे और पेपर को फटक से फोल्ड कर देते थे। कैसे करते थे मैम, ऐसे उठाया और हमने क्या किया, फोल्ड कर दिया और एकदम बढ़िया से प्रेस करते थे। थोड़ा बढ़िया से नहीं, बहुत तेज तेज से नहीं, आराम आराम से प्रेस करते थे। बढ़िया से प्रेस करोगे तो क्या होगा, पूरा ऐसे ऐसे घमंजा हो जाता है। तो बेसिकली हम क्या करते थे, इसको फोल्ड करते थे। तो कैन यू सी द पोर्शन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द पोर्शन ऑन द राइट साइड आर व्हाट, बेसिकली व्हाट, सेम और नॉट। सो दिस लाइन जहां से हम पेपर फोल्ड करते थे उसको हम लोग क्या बोल देते थे, लाइन ऑफ सिमेट्री। बोल सकते कि नहीं बोल सकते, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। क्या आप अगर ये करते भी हो डे टू डे लाइफ में तो प्लीज राइट दैट इन अ चैट बॉक्स की मैम मैंने तो ये किया ही किया है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है बेटा, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि हम एक चीज को सिर्फ एक डायरेक्शन में फोल्ड करें। हम उसको कैसे फोल्ड कर सकते हैं, हम इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको वर्टिकली भी फोल्ड कर सकते हैं, और हम चाहे जरूरत पड़ने पे तो हम कैसे फोल्ड कर सकते हैं बेटा, डायगोनली भी तो फोल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम उसको क्या करना है, हमको उस तरीके से फोल्ड करना है जहां पर दोनों फिगर्स कैसे लगे, एकदम सिमेट्रिक लगे। तो इफ यू जस्ट सी कि 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें कहां कहां मिलती है। एक तो हो गया आपका रेक्टेंगल, ये हो गया आपका दूसरा फिगर, ये आपका रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में आप सोच रहे होगे कि मैम इसमें डायगोनल सिमेट्री क्यों नहीं है। अभी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, बस वेट, जस्ट होल्ड ऑन फॉर जस्ट 2 मिनट्स, राइट। अब इस फिगर को देखो, इस फिगर को जब आप ऐसे काटोगे, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्यों नहीं काटा। तो जैसे अगर आप इसको ऐसे काटते, मतलब वर्टिकली कट करते, तो व्हाइट वाला क्या जाता, ब्लैक वाले पे चला जाता कि नहीं चला जाता, और ये ब्लैक वाला व्हाइट पे चला जाता कि नहीं चला जाता। तो दे आर नॉट सिमेट्रिक, दे हैव टू लुक आइडेंटिकल। बट आपने जैसे ऐसे काटा और इसको फोल्ड करोगे तो क्या होगा, बराबर से दोनों चीजें मिल जाएंगी कि नहीं मिलेंगी, है ना। फिर ये वाले फिगर को देखो, इस फिगर को भी हम कैसे काट सकते थे, 2 पार्ट में काट सकते थे। इसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, दैट इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। इसकी भी दोनों कैसी है, दोनों डायगोनल सिमेट्री है कि नहीं है। देखिए हमने इसको डायगोनली कट किया तो इसकी डायगोनल सिमेट्री हो गई। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बच्चे, नेक्स्ट यहां पर इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर में कौन कौन सा है, इसको ऐसे और इसको ऐसे कट कर सकते हैं। तो ये कैसी होगी, इसकी दोनों, एक वर्टिकल सिमेट्री एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। क्या इसकी डायगोनल सिमेट्री पॉसिबल है, सिंपली मैम नहीं पॉसिबल है। अब इस फिगर को देखो, इस फिगर में कौन सी, एक वर्टिकल सिमेट्री और एक क्या हॉरिजॉन्टल सिमेट्री पॉसिबल है। फिर कमिंग टू योर नेक्स्ट थिंग, अब इस फिगर में बोलोगे मैम एक सर्कल है, एक सर्कल में आप तो बहुत सारे बना सकते हो, नहीं, यहां पर क्या है, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक। अब हमें इस व्हाइट ब्लैक को बराबर से काटना है कि दोनों हाफ एक जैसे दिखे। तो इसमें सिर्फ 2 ही एक्सेस, तुम्हारी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री ही क्या है बेटा, पॉसिबल है, राइट। नाउ कमिंग टू 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री और कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है, हमारे अल्फाबेट्स में एग्जिस्ट करती है। जैसे तुम्हारे H में एग्जिस्ट की, फिर तुम्हारे X में एग्जिस्ट की, येस और नो, राइट। नाउ कमिंग टू व्हाट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फिगर विथ 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखो सबसे पहले क्या किया, इसका हमें क्या करना है, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनाना, हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, पहले हमने क्या किया कि इसमें हमने 2 लाइंस ऐसे खींच दी, फिर हमने इसको क्या किया, नीचे की तरफ सेम फिगर बना दिया, है ना। फिर क्या किया, इसको हमने पूरी तरीके से ये जो इधर लेफ्ट में बनाया था सेम चीज हमने क्या कर दिया, उसको राइट में बना दिया। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, हेंस दिस फिगर इज अ फाइनल फिगर विद 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, वहां पर ऑलरेडी हमको फिगर दिया था, हमें वहां पर बताना था कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। यहां पर हमें क्या करना, एक फिगर दिया हुआ है, उसकी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री के हिसाब से हमें फिगर बनाना है। तो चलो भाई एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये दे रखा हुआ है, तो पहली बात, ए फिगर को फटाफट बनाओ, मुझसे पहले जो बनाएगा लिखेगा चैट बॉक्स में। तो ये लाइन ऐसे है, तो ये लाइन को क्या, अरे ये लाइन को ऐसे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, राइट। फिर यहां बन गया और सेम क्या करेंगे, इधर कर देंगे। तो ये कितना है, 1
2 और 3, तो यहाँ पर भी कितना होगा 1 2 3 और ये 1 2 3, ये बन गया। दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट है तो पहले हम इधर बनाते हैं, तो ये बनाया राइट, फिर हम इसके नीचे गए, ये ऊपर गया था तो ये नीचे जाएगा, ये इसके इधर गया तो हम भी इसके नीचे की तरफ जाएंगे, फिर ये कैसे गया, ये ऐसे गया है, हाँ या ना। अब इसको सेम चीज इधर कॉपी कर दो, तो ये बना, फिर 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 ये बना, अरे ये बना, फिर ये बना और ये बना, देखो बन गया, सिंपल, वेरी इजी, आई तो लविंग इट राइट। चलो ये बनाते हैं, ये बेसिकली 1 2 3 4 4 में बना हुआ है, तो ये 1 गए, फिर 2 वाले में इधर गए, फिर 3 वाले में इधर गए, फिर इधर गए राइट, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए और ये इधर गए, ये इतना बनेगा। तो बेसिकली 1 2 3 4, ये इतना गड़बड़ फिगर देने की वजह से सारी गड़बड़े हो गई। एनीवेज हो जाता है यार, ये सारी चीज़ें बनती हैं और बहुत सारे लोग इस पर मेहनत करते हैं, तो छोटी मोटी गलतियां तो उनसे हो जाती है, तो हम उन्हें माफ़ कर देंगे राइट। तो ये ऐसे बनाया, 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 फिर नीचे गए, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, और ये आपका ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये आपका फिगर सही बन गया। तो बेसिकली कितने हो गए 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, तो ये आपका क्या हो गया, फिगर बन गया, यस और नो। तो ये पहली बात थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि वो छोटा सा पोर्शन कट गया था। एनीवेज नो प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, हम कर लेंगे, है ना। तो भाई 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 फिर मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या, 2 या 2 से ज़्यादा। अभी हमने 1 पढ़ा, फिर 2 पढ़ा, अब 2 से ज़्यादा भी क्या हो सकती है, किसी भी फिगर में मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है कि नहीं होती है। तो मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि किसी भी शीट ऑफ पेपर को आप वर्टिकली फोल्ड कर लो, फिर हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर दो एंड ओपन इट एंड फोल्ड इनटू 2 इक्वल हाफ, डायगोनली फोल्ड कर लो, फिर उसको अनदर डायगोनल की अदर फोल्ड कर दो राइट, एंड यू विल ओपन द पेपर, ओनली यू विल सी द 4 imaginary lines. These lines are called as what बेटा, lines of symmetry. बेसिकली क्या है, उसको एक बार हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया, फिर हमने देखा कि उसको हमने वर्टिकली फोल्ड किया, फिर हमने उसको डायगोनल फोल्ड किया, डायगोनल 1 के साइड से फोल्ड किया, फिर डायगोनल 2 के साइड से फोल्ड किया। तो हमने हर तरफ से फोल्ड करके देखने की कोशिश की और देखा कि क्या हुआ कि आपका फिगर क्या है, एक जैसा दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पर देखो, ये फिगर आपको क्या दिख रहा है, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर और रेक्टेंगल का मैं अभी के अभी बेसिक्स डिफरेंस दिखाती हूँ। तो मान लीजिए आपके पास ये क्या मैंने एक बना के रखा है, दिस इज अ स्क्वायर राइट, दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज व्हाट, दिस इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगल की हम सिमेट्री निकालेंगे राइट। तो अगर आप रेक्टेंगल की बात करो तो रेक्टेंगल को हम ऐसे और ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, दिस इज लाइक एग्जैक्टली द सेम, और हम इसको ऐसे और एक इसी तरह से फोल्ड कर सकते हैं राइट। तो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री सिर्फ रेक्टेंगल की पॉसिबल है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम हमने ये क्या किया, देखो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन राइट। तो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री इज पॉसिबल। बट अगर मैं इस डायगोनल को, ये दोनों डायगोनल्स को अगर ऐसे ज्वाइन कर दूं, देखो ये दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर दूं, देखो तो जैसे मैंने इस डायगोनल और इस डायगोनल को ज्वाइन किया, तुम खुद से करके देखो, जैसे मैंने डायगोनल्स को ज्वाइन किया, क्या बेटा ये सिमेट्रिक हुई, कहीं से ये सिमेट्रिक हुई, कहीं से सिमेट्रिक हुई, सिंपल सी बात है, ये सिमेट्रिक ही नहीं हुई। तो बेसिकली जो आपका रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल्स में सिर्फ 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल। बट इफ आई टॉक अबाउट द स्क्वायर राइट, स्क्वायर में कैसा होता है, दिस इज अ स्क्वायर राइट, आई हैव अ स्क्वायर, स्क्वायर को आपने ऐसे फोल्ड किया, दैट इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सी दिस इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। आप खुद करो, मेरे साथ करो, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर इसको ओपन किया, फिर इसको क्या किया, ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये क्या होगा, पहले तो हमने वर्टिकल निकाला था, अभी कितना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बना कि नहीं बना, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। अब क्या मैं इसको डायगोनली भी फिट कर दूं, देखो डायगोनली पूरा बढ़िया तरीके से फिट हो गया, एक डायगोनल। अब दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री, ये 3 लाइन हो गया, अब ये क्या होगा, चौथा लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो ये तुमने पेपर से ही बना दिया, देखो तुमने क्या किया, पेपर से ही बना दिया। तो टोटल तुमको क्या इस फिगर में, इज इट पॉसिबल टू विजुअलाइज और नॉट, देखो तुम्हें क्या 4 लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, 1 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। तो बेसिकली आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर में बहुत स्पेसिफिक होना कि रेक्टेंगल में सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, डायगोनल सिमेट्री रेक्टेंगल में स्पेसिफिक नहीं होती है। बट आपका क्या होता है, इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ये अरे बहुत बेकार ड्राइंग, बहुत बेकार लाइन खींचा मैम ने, बहुत ज़्यादा ही बेकार। तो ये होगा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज लाइन 1, फिर ये कितना होगा लाइन 2 राइट, फिर ये लाइन 3
है ना, और ये कितना हो गया लाइन 3 एंड दिस इज योर व्हाट लाइन 4। तो 4 लाइन ऑफ क्या हो गई इसकी सिमेट्री हो गई। तो स्क्वायर की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है बेटा 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। तो फटाफट फिगर्स देखते हैं जिसकी 3 लाइंस ऑफ सिमेट्रिक होती है। फटाफट मुझसे पहले कौन कर लेगा कि मैम मैं ये फिगर बताता हूँ जिसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो एक हो गया आपका ऐसा ट्राइंगल, राइट। इसमें इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ऐसा बनाया हुआ, इसमें भी क्या 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस फिगर में भी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। फिर अगर आप यहाँ इस फिगर को देखोगे तो इसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है मैम 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। इस फिगर को देखोगे तो मैम कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है मैम इसकी 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। अगर इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो सब इस पे चमकेगा, फिर इसको इधर से फोल्ड करोगे इधर आएगा, करके देखो। और ये क्या है नेक्स्ट फिगर, इसकी भी कितनी है बेटा 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। सो यू हैव टू सी कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्रीज आर देयर। सो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री वाले फिगर्स को भी देख लेते हैं फटाफट कुछ एग्जांपल्स, जैसे ये आपका स्क्वायर, ये आपका ये फिगर, राइट। फिर कमिंग टू दिस थिंग, इफ यू सी ओवर हियर कि इस फिगर में और इस फिगर में भी क्या है बेटा 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। इसमें क्या है 1 आपका क्या है, दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 4, राइट। ये कितना है 1 2 3 एंड 4। अगर 4 होगा तो एक बेसिकली क्या हो रहा है आपके 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री में, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, 2 और क्या है डायगोनल्स है ना। कमिंग टू योर 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो 6 ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कैसी इतनी गंदी सी फिगर दिख रहे हैं, बट येस दे आर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज लाइन 1। फिर ये कितना है बेटा 2, राइट। फिर ये कितना है 3, है ना, और ये कितना है यहाँ से ये 4, है ना, ये 4 हो गया। ये कितना हो गया, रुको मैंने एक ये इधर कलर चली गई मैं, ओके। ये वाला किधर चला जाएगा, ये वाला जाएगा आपके पास, दिस इज योर व्हाट 5, और ये वाला कितना चला जाएगा बेटा 6। तो क्या हो गया 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हुई कि नहीं हुई। तो आपको बहुत सारी फिगर्स मल्टीपल 6 भी मिल सकती है, 8 भी मिल सकती है, 10 भी मिल सकती है। क्या मैम इनफाइनाइट भी मिल सकती है, हाँ मिल सकती है। सोचो, जब तक सोचो मैं बताती हूँ कि इनफाइनाइट कब मिलती है। तो ये सारे फिगर्स की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बेटा 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। अब आते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री के कुछ क्वेश्चंस, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री आर देयर इन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, राइट। अभी आपने देखा कि स्क्वायर में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री दैट यू हैव इन अ स्क्वायर, है ना। फिर आपने देखा कि 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री किसमें हो गई, एक रेगुलर पेंटागन में। रेगुलर वर्ड यूज किया, वर्ड कैसा यूज किया बेटा रेगुलर पेंटागन यूज किया है। और मैं बात करूं कि 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री किसमें होती हैं 100% रेगुलर हेक्सागन में होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेगुलर हेप्टागन में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, तो आप बोलोगे मैम 7 लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहां से हमने क्या सीखा, एक नोट पॉइंट दैट number of symmetric lines, that is number of line of symmetry is equals to what, is equals to what, symmetry is equals to what beta, is equals to what, number of sides of regular, word मैंने क्या किया, number of sides of regular polygon, रेगुलर पॉलीगन। तो यहां से हमने एक चीज सीखा कि बेसिकली आपको अगर यहाँ पर अगर आपसे मैं बोलूं कि रेगुलर नोनागन में कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगे, सिंपल आंख बंद करके लिख दो मैम 9 होंगे। अगर मैंने बोला कि रेगुलर पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स, तो उसको 12 साइड्स को क्या बोलते हैं बेटा डोडेकागन बोलते हैं। तो 12 साइड्स में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, आंख बंद करके लिख दो मैम 12 होंगे। अब फिगर बनाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, डोडेकागन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपसे, कभी कभी तो डेकागन भी बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। 9 साइड का पॉलीगन बहुत क्लीन एंड नीट एंड क्लीन नहीं बनता। पर मैं आपसे बोलूं कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आर देयर फॉर अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 50 साइड्स, तो 50 साइड्स वाला जो पॉलीगन होगा उसके कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगे, तो सिंपल लिखो मैम 50। वर्ड यहां पर क्या था, वर्ड रेगुलर है। रेगुलर हम लोग ने क्या पढ़ा था, रेगुलर का मतलब ये होता है ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल ऑफ द पॉलीगन्स आर व्हाट इक्वल। तो बेसिकली यहां से हमने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सीखा कि लाइंस ऑफ सिमेट्री जितनी
कितनी होती हैं, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ व्हाट बेटा, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर नहीं होगा तो ये जरूरी नहीं है कि ये वाला चीज वहां पर अप्लाई हो। तो देखो रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल एक रेगुलर क्वाड्रिलैटरल नहीं है, तो इसीलिए उसके कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री थे, सिर्फ 2 थे। बट एक स्क्वायर कैसा था, एक स्क्वायर कैसा है, एक रेगुलर क्वाड्रिलैटरल है। रेगुलर क्वाड्रिलैटरल जिसके सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल है, इसीलिए उसके कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री थे बेटा, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री थे, है ना। तो लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब यहां पर आते हैं रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, सिंपल लाइक कि हम अपने आप को शीशे में देखते हैं। जैसे हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, आप जब मिरर में देखते हो तो मिरर में आपका क्या होता है, आपका जो राइट होता है वो आपका लेफ्ट बन जाता है, और आपका जो लेफ्ट होता है वो आपका क्या बन जाता है, राइट बन जाता है। तो मिरर में आपकी एक्चुअल इमेज क्या होती है, सेम होती है कि नहीं होती है। अगर आपका जो मुंह का शक्ल है, जो बाल का हेयर लेंथ है, जो आपका शोल्डर का लेंथ है, कुछ भी लेंथ है, कि आपका वो चीज मिरर में चेंज होता है, नहीं चेंज होता है। बस क्या होती है कि अगर मान लीजिए लेट अस सपोज मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ, लेट अस सपोज मैं मिरर के सामने ऐसे खड़ी हुई हूँ, तो मिरर के सामने जब आप मिरर यहाँ पर, लेट अस सपोज ये मिरर है, राइट। मिरर के सामने आप जब खड़े होगे तो पहली इमेज किसकी बनेगी, मेरे हाथ की बनेगी, और जितनी दूर मैं खड़ी हूँ उतनी दूर वहां मिरर के पीछे इमेज बनती है। सो दिस इज नोन एज व्हाट बेटा, मिरर इमेज और मिरर लाइन। तो ये मिरर की जो एक लाइन होती है, दैट इज व्हाट गिव यू द सेम थिंग, इट गिव यू द रिफ्लेक्शन, बट द ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन्स अ चेंज, द ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। तो बिकॉज द मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल to the image, when we see an object in the mirror there is no change in the length and the angles of the object except one thing, that is the image is opposite of the original image। मतलब क्या, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मेरा लेफ्ट क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा, और राइट क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। ये चीज आपको पता है। तो मान लीजिए कि एक एफ है, एफ का मैंने एक मिरर लगाया, राइट। तो जब हमने मिरर लगाया तो ये वाला जो लेंथ है, मान लो ये इतनी दूरी पे था, तो ये उतनी ही दूरी पे इमेज पे बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ। ये इतने डिस्टेंस पे था तो सेम ये इतने ही डिस्टेंस पे बनेगा कि नहीं बनेगा। मान लो ये 3 था, ये 2 था, और ये डिस्टेंस क्या था, यहाँ से 5 था, तो मिरर के पीछे के भी कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 5 डिस्टेंस पे बनेगा। और क्या एफ ही रहा, बट क्या हुआ कि ये एफ तुम्हें क्या लगने लगा, उल्टा लगने लगा, राइट और नॉट। तो इसीलिए एफ तो एफ ही रहेगा, बट एफ का रिफ्लेक्शन इस तरह से बनेगा। अब नाउ कमिंग टू, जैसे आप शक्ल देखते हो, दिस इज योर फिगर, राइट। You look like so angry. Oh, I don't want to study, right? So when you view yourself in the mirror, your right becomes your left, and left becomes in the what? Right in the mirror, right? And yourself in the mirror, your right becomes, hand becomes the left, and लेफ्ट हैंड इन द मिरर। तो इसका वाइज वर्सा भी लिख सकते हैं, एंड वाइज वर्सा। तो दोनों चीज आपकी क्या होती है, ऐसे एग्जिस्ट करती है। अब आते हैं कि क्या कहते हैं, कैलियोडोस्कोप क्या होता है। ये कैलियोडोस्कोप शायद बचपन में बच्चे लोग खेलते हैं। आई सॉ दिस इन द समवेयर दे वर सेलिंग। मैंने आज तक इसको देखा नहीं, बट आई डेफिनेटली परचेज एंड बाय कि ये है क्या। तो ये क्या होता है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे मिरर्स लगे होते हैं, एंड इस मिरर की जो तरीके से, ये क्या है, आपका एक मिरर होता है, एक ट्यूब होता है, और इससे आपको बहुत कलरफुल इमेजेस दिखते हैं। ये बच्चों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर जब आप देखते हो, आई गेस मैंने बचपन में देखा, आई डोंट रिमेंबर, मैं बहुत टाइम हो गया, मैंने ये सब चीजें खरीदी भी नहीं है, और आई हैव नेवर लाइक ट्राई टू डू इट। तो यहाँ पर ये चीज जब आप देखते हैं तो आपको ना बहुत कलरफुल इमेजेस, इस टाइप की इमेजेस आपको मिलती हैं। तो दिस इज लाइक वेरी अल्योरिंग व्हेन यू सी कि ओ माय गॉश, ये तो ऐसे ट्यूब से इतना सुंदर सुंदर सा दिख रहा है। तो ये बेसिकली आता कहाँ से, ये आता क्या है, इसमें बहुत सारी सिमेट्री लग रही है। द एंगल बिटवीन, ये एक क्या है आपका मिरर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, द एंगल बिटवीन द मिरर डिटरमाइंस द नंबर्स ऑफ द लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसमें बहुत सारे मिरर्स लगे हुए हैं, और उन मिरर्स के एंगल्स को ऐसा सेट किया गया है कि आपको इस टाइप का एक इमेज मिला, और इसमें जनरली आपको वी शेप्ड का इमेज मिलता है, राइट। तो इसको गोल गोल घुमाते हो तो आप क्या करते हो, एंगल्स चेंज करते हो, तो यू गेट अ डिफरेंट इमेजेस, राइट। तो इस टाइप का कुछ इमेज आपको मिलता है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द मिरर एंड द रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर अब आते हैं सबसे सिंपल और मुद्दे की बात, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स बहुत दुख देते हैं। अब अल्फाबेट्स को जब आप मिरर के सामने देखते हो तो कौन से अल्फाबेट्स एग्जैक्टली मिरर के सामने एकदम डिट्टो लगते हैं, दैट इज व्हाट, एकदम सिमेट्रिक लगते हैं। और कुछ अल्फाबेट, जैसे अभी आपने एफ को मिरर के सामने रखा, एफ कैसा लग रहा था, उल्टा जैसा दिख रहा था, पर एफ तो नहीं बदला, पर एफ उल्टा जैसा दिख रहा था। तो यहाँ पर वी हैव टू चेक कि यहाँ पर कौन से अल्फाबेट्स जब आप मिरर के सामने रखते हो तो एकदम सिमेट्रिक मिलते हैं और कब नहीं मिलते। तो यहाँ पर देखो, ए तो मिल रहा है, बी नहीं मिल रहा है, सी नहीं मिल रहा है,
डी नहीं मिल रहा है, ई नहीं मिल रहा है, एफ नहीं मिल रहा है, जी नहीं मिल रहा है, एच मिल रहा है, राइट, आई मिल रहा है, जे नहीं मिल रहा है, के नहीं मिल रहा है, एल नहीं मिल रहा है और एम मिल रहा है। देखो देखो एम मिला, फिर एन नहीं मिल रहा है, ओ मिल रहा है, पी नहीं मिल रहा है, क्यू भी नहीं मिल रहा है, आर भी नहीं मिल रहा है, एस भी नहीं मिल रहा है, टी मिल रहा है, यू मिल रहा है, वी मिल रहा है, डब्ल्यू मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, वाई मिल रहा है और जेड नहीं मिल रहा है। सो बेसिकली आपने देखा कि जैसे आपने चीजों को मिरर के सामने रखा तो वो एकदम सिमेट्रिक कब दिख रहा है, जब वो ए है या वो एच है या वो आई है। हर अल्फाबेट्स के लिए कोई जरूरी नहीं है कि एकदम सिमेट्रिक इमेज आपको मिले। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लेटर्स विद द मिरर इमेज आइडेंटिकल टू द लेटर इटसेल्फ विल बी व्हाट, ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो क्या अभी हमने पीछे ये चीज देखी कि नहीं देखी? अब इसमें रिलेटेड एक मस्त सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि check the alphabets will remain the same after reflection symmetry, check for R, C, N, A and T। तो बताओ R के लिए वर्क करेगा, सोच के बताओ, नहीं। C के लिए वर्क करेगा, नहीं। N के लिए वर्क करेगा, नहीं। A के लिए वर्क करेगा, हाँ मैम। T के लिए वर्क करेगा, हाँ मैम। तो भाई देख लेते हैं, C के लिए वर्क नहीं कर रहा है, N के लिए नहीं वर्क कर रहा है और R के लिए भी नहीं वर्क कर रहा है, बट A और T के लिए क्या कर रहा है, दिस इज वर्किंग, yes or no, this is working, right? Now coming to your more of the examples, क्या दिया हुआ है, consider the letter of the English alphabet A to Z। ये कैपिटल लेटर में बात कर रहा है। लिस्ट among the letters which have vertical lines of symmetry। मतलब क्या, इसको वर्टिकली मतलब क्या कि A को अगर हमने मान लो A है तो A को हम क्या वर्टिकली काटे तो क्या ये सिमेट्रिक है दोनों साइड की? नहीं। तो मन में सोचो, वीडियो को पॉज करो और मन में सोचो कि इसके आंसर्स क्या होंगे। फटाफट सोचो, मैं तो लिखती चली जाऊंगी। तो पहला वाला क्या होगा, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आपका ए में है, एच में है, आई में है, एम है, ओ में है, टी में है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है और वाई। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम ओ में तो आपके इनफाइनाइट क्या कहते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री होने चाहिए। नहीं, ओ और जीरो का मैं अंतर आपको बताती हूँ। अब हॉरिजॉन्टल क्या बोला, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ सिमेट्री कैसे होता है, लाइक ए, यहाँ लाइक बी लिखा हुआ है, तो बी में होता है, सी में होता है, डी में होता है, ई में होता है, एच में होता है, आई में होता है, के में होता है और एक्स में होता है। फिर इसमें आपसे पूछ रहा है कि यहाँ देखो आई आपका क्या है, आई आपके पास वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी है। ओ कैसा है, वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है। क्या ये दोनों में सेम है? नो लाइंस ऑफ सिमेट्री लाइक क्यू, फिर एफ जी के एच एल एन ओ पी क्यू आर एस एन जेड। तो बेसिकली यहाँ पर आई और ओ के पास आर हैविंग व्हाट, टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो ओ होता है, ओ को बेटा हम ओवल ओ लिखते हैं और जो जीरो होता है वो ऐसा जीरो लिखते हैं, मतलब लाइक अ सर्कल, राइट। तो जो ओ एंड जीरो होता है, या फिर मैं सर्कल की बात करूं तो ओ का बेसिकली इट्स लाइक दिस। तो ओ में सिर्फ ये होता है, दैट इज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। और सर्कल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती है बताओ? चलो बताओ, मुझसे पहले बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी बना सकते हो बेटा? इनफाइनाइट अनकाउंटेबल लाइंस ऑफ सिमेट्री आर पॉसिबल इन व्हाट, सर्कल्स और नॉट। तो सर्कल्स हैव इनफाइनाइटली दैट इज नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ व्हाट, सिमेट्री। अब एक और क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। तो फटाफट बताओ इस शेप के कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगे? बोलो बोलो मैम, बोलो जल्दी बोलो। इसके होंगे सिंपली एक, यहां से एक, यहां से 2 और यहां से 3 और ये इसके कितने होंगे? सिंपली 4 होंगे। दैट इज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगे। क्वेश्चन नंबर बी के बोलो कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगे? देखो ये मुझे लग रहा है ऐसे ऐसे और इसको मैं ऐसे भी कट कर सकती हूँ, ऐसे। तो इसके भी होंगे कितने? टोटल 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री मुझे दिख रही हैं। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 और ये कितने हो गए? 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हुए कि नहीं हुए? इसके भी है ना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बोलो मैम कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री तुम्हें दिख रहा है? वीडियो को पॉज करो, सोचो कि मैम कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री है। इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी बेटा? इसकी भी कितनी होंगी? 4 हो रही हैं। तो 1 2 3 एंड दिस इज व्हाट, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो रही है ना। फिर इसके बाद बोलो, दैट इज डी पार्ट, इसकी बोलो मैम कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी? इसकी मुझे सिर्फ एक ही दिख रही है, दैट इज दिस ओनली। परफेक्ट, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, दैट इज जस्ट वन, राइट। नाउ कमिंग टू योर ई पार्ट, अब ये क्या है बेटा? एक रेगुलर हेक्सागन जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो 100% की 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। कौन सी होंगी बेटा 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री? दैट इज नंबर 1, राइट। इसको मैं 1 लिख देती हूँ, इसको क्या लिख देती हूँ? 2 लिख देती हूँ, इसको मैम 3 लिख देती हूँ, इसको मैं 4 लिख देती हूँ,
इसको मैं 5 लिख देती हूँ और इसको मैं क्या लिख देती हूँ, 6 लिख देती हूँ। तो 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी कि नहीं होंगी। अब ये लास्ट क्वेश्चन, इसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। इस फिगर को ध्यान से देखो, इसके अंदर बहुत सारी चीजें बनी, इसको इधर से फोल्ड करोगे, इधर से फोल्ड करोगे, तो भी चीजें क्या होंगी, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग कंडीशन में होंगी। तो कितनी बनी, चलो बनाते हैं। ये आपका एक ये आया, दिखा 1, फिर ये कितना आया यहाँ से, ये देखो ये आया 2, फिर ये यहाँ से आया 3, राइट, फिर ये यहाँ से आया 4, फिर ये यहाँ से आया 5, और यहाँ से ये कितना आया बेटा, 6 लाइंस ऑफ क्या होंगी, दैट इज सिमेट्रिक लाइंस होंगी, राइट। गुड टू गो, गुड टू गो, गुड टू गो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, स्केच द रफ फिगर ऑफ द ट्राइंगल विच हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा कब होगा आपके ट्राइंगल में, जब वो ट्राइंगल कैसा हो, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। कैसा ट्राइंगल हो, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये साइड इक्वल, और यहाँ से एक क्या कर दो, लाइन ऑफ सिमेट्री बना दो, है ना। ये आपका ए पार्ट हो गया। अब बोला है एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। मन में सोचो ट्राइंगल से कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती, 2 लाइंस वाली तो कोई फिगर नहीं बन सकती है। तो यहां पर लिखेंगे नॉट पॉसिबल, यहां पर क्या लिखेंगे, सिंपल वर्ड नॉट पॉसिबल। यहां पर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 लाइन वाली कोई ट्राइंगल ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अब आप सोचोगे मैम इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में बेसिकली क्या होता है, इक्विलैटरल मतलब एक रेगुलर पॉलीगन, तो उसमें तो 100% 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगे ही होंगे। तो एग्जैक्टली 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री वाला कौन सा होगा, ये तुमने क्या बनाया, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया, एक तुमने ऐसा बनाया, एक तुमने ऐसा बनाया, और एक तुमने ऐसा बनाया। तो ये क्या बन गया, दिस इज व्हाट, इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। 3 ही तरह के ट्राइंगल होते हैं, दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में सिर्फ 3 होगा, आइसोसेलेस में सिर्फ 1 होगा, एंड नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो क्या बना दो, एक स्केलिन ट्राइंगल बना दो, ऐसा ऐसा और ऐसा। क्या इसमें कोई लाइन, क्या तुम्हें दिख रहा है, कोई तुम्हें लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो, नहीं। तो इसको लिख दो, स्केलिन ट्राइंगल में कैसा होगा, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। तो एक स्केलिन होता है, राइट होता है, स्केलिन होता है, इक्विलैटरल होता है। आप एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बना सकते हो, बट राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते तो काम हो जाता। तो भाई आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट मस्त तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। और सिमेट्री तो बहुत आसान चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सिंपल सा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो प्लीज ब्रिंग योर ज्योमेट्री बॉक्स अलोंग विथ यू टू डू दैट चैप्टर, एंड इट्स वे 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 इजी। आज बेसिक्स हम इस साल सीखेंगे और फटाफट क्या करेंगे, इसके कंस्ट्रक्शंस करेंगे। एंड सिमेट्री पे आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में लिखना है कि मैम आई कैन सी सो मेनी ज्योमेट्रिकल फिगर्स दैट आर व्हाट सिमेट्रिक इन नेचर्स। जैसे मेरे पास अभी सिजर है, तो ये कैसा है, सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन, राइट। या मैं बोलूं मेरे पास एक प्रोटेक्टर है, तो ये प्रोटेक्टर कैसा है बेटा, ये यहां से मैं उठा के इसको यहां से ऐसे कट कर दूं, तो ये कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या लिखना है, चैट बॉक्स में लिखना है कि मैम मेरे घर में ये सारी चीजें हैं विच आर सिमेट्रिक, एंड इसको कहां से सिमेट्रिक है, किस तरीके से सिमेट्रिक है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जैसे भी है उसको क्या करना है, चैट बॉक्स में लिखना है। तो होपफुली मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में विद प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू।